ये आकाशवाणी है। कंट्री वाइड में प्रस्तुत है शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम। गुरु आपकी अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे। जो अच्छा है जो बुरा है उसकी हम पहचान करें। अच्छाई और बुराई का जब भी हम चुनाव करें, गुरु आपकी ये अमृतवाणी हमेशा मुझको याद रहे। जी हाँ, शिक्षक समाज का आईना होता है। शिक्षक का पहला कर्तव्य समाज को सही दिशा देना होता है। शिक्षक के संघर्षों को सम्मानित करने के लिए ही शिक्षक दिवस मनाया जाता है। भारत हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपति देश भर के उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश में शिक्षकों के अतुलनीय योगदान को याद करना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के जरिए न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया है, बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश भर के 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इस पुरस्कार में योग्यता का प्रमाण पत्र, 50,000 रूपये नकद और रजत पदक दिया जाता है। राष्ट्रपति मुर्मू खुद एक शिक्षक रह चुकी हैं और उन्होंने आज अपने संबोधन में ओडिशा के रायरंगपुर में बतौर शिक्षक अपनी यादें साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के अवसर पर भी बच्चों के साथ समय बिताकर बतौर शिक्षक अपनी यादों को ताज़ा किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कई महत्वपूर्ण बातों के साथ इस बात पर विशेष बल दिया कि शिक्षकों और अभिभावकों को बच्चों को इस तरह शिक्षित करना चाहिए कि वे बचपन से ही महिलाओं का आदर और सम्मान करना सीख जाएं। किसी भी समाज के विकास का एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें। महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है, बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। राष्ट्रपति ने शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए शिक्षकों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर विशेष बल दिया गया है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। आज नई दिल्ली का विज्ञान भवन इन तमाम शिक्षकों के सम्मान का साक्षी बना। हमने इस अवसर पर कुछ शिक्षकों से बात की और जाना कि किस तरह उनके छोटे छोटे प्रयासों ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव किया। हमने बात की ज्योति पानका, जो अरुणाचल प्रदेश से हैं और 11 साल का शिक्षा के क्षेत्र में उनका लंबा करियर है। कोविड के समय YouTube चैनल उन्होंने शुरू किया जिसका नाम था स्कूल चले हम। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम ज्योति पानका है। मैं पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लोंगडिंग अरुणाचल प्रदेश से हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मुझे नेशनल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आज मैं बहुत खुश हूँ। आज से लेकर मेरा टीचर कैरियर में 11 साल हो चुका है और मैंने अपने इस 11 साल के कैरियर में अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, जिसमें से सबसे खास है कोविड पैंडेमिक के समय में जब टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में फेस टू फेस जब हम उनको नहीं पढ़ा पाते थे तो उसमें उनको पढ़ाने में काफी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए हमने एक नया इनिशिएटिव इनोवेटिव आइडिया निकाला था। वो है एक YouTube चैनल मैंने खोला है जिसका नाम है स्कूल चले हम, जिसके माध्यम से मैं अपने बच्चों को घर बैठे बैठे उन्हें शिक्षा प्रदान करती थी। दूसरा, हमने एक बहुत वंडरफुल प्रोजेक्ट निकाला है जिसका नाम है एक कदम सुंदरता की ओर, जिसमें हम अपने स्कूल के ब्यूटिफिकेशन के ऊपर खास ध्यान देते हैं, जिसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है 2021 और 22 के बैच के बच्चों का, जिसने ब्रिक से बना हुआ स्कूल के रिटेनिंग वॉल पे आई लव GSS लोंगडिंग लिखा था। और इसके बाद में जो दूसरा मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशिएटिव रहा है वो है चले गांव की ओर प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत हम समर वेकेशंस के दौरान में अपने बच्चों को जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स हैं उन्हें दोबारा से स्कूल में दाखिलाना के लिए प्रेरित करते हैं और जो रिमोट एरियाज में जो बच्चे होते हैं उनको भी जाके पढ़ाते हैं। उसके बाद
जब मैं गपन हाई सेकेंडरी स्कूल खलकतक में थी तो वहाँ मैं एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर रही थी 2014 से लेकर 17 तक। वहाँ हमने एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर के होने के नाते नॉट मी बट यू बैनर के अंतर्गत कई सारे रिमोट विलेजेस में सोशल सर्विस एक्टिविटीज और अवेयरनेस कैंपेन चलाए, जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट्स को एकता, अखंडता और लीडरशिप क्वालिटी भी बिल्ड करते हैं। धन्यवाद। हमने बात की गुरुग्राम की चारू मैनी से, जो सीबीएसई अवार्डी भी हैं। शिक्षा को मजेदार कैसे बनाया जाए और बच्चे खुशी खुशी पढ़ाई कैसे करें, इस पर वो विशेष जोर देती हैं। शिक्षा क्षेत्र में कई नवाचार आपने किए, आइए उन्हीं से जानते हैं उनके नवाचार के बारे में। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम चारू मैनी, मैं डीएवी पब्लिक स्कूल सेक्टर 49 गुरुग्राम से हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कई नवाचार किए, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण मेरे दिल के करीब है वो है विद्या टॉय पेडागोजी, जो कि प्रधानमंत्री जी की योजना थी। 2021 में नेशनल टॉय फेयर जब हुआ तो हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने 20 टॉयज बनाए, जो कि इस प्रदर्शनी में दिखाए गए। इन टॉयज की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये सब टॉयज हमारे बच्चे खुद बनाते हैं और बड़े बच्चे छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं। तो पूरे स्कूल में एक लहर है कि हम किस तरह से एजुकेशन को जॉयफुल और इंटरेस्टिंग बनाएं। तो ये मेरा पहला नवाचार। दूसरा जो है रेजेस या धरा से गगन को, जिसका हमने नाम दिया है, जिसके अंदर बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप सीखते हैं। हमने बात की पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से आए आशीष कुमार राय से। ऑर्किड की ऐसी प्रजातियां जो पेड़ों को काटने के कारण समाप्त होती जा रही हैं, उनके संरक्षण के लिए आपने काम किया। इसके साथ ही बच्चों के साथ मिलकर एक बेकार पड़ी जगह जहां कूड़ा फेंका जाता था, उसे बटरफ्लाई गार्डन में आपने बदल दिया। स्थानीय औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए भी आपने काम किया। नमस्कार, मैं आशीष कुमार रॉय हूँ। श्री नरसिंह विद्यापीठ जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में स्थित है। तो मेरा नवाचार ये है कि मैंने स्कूल में जो हमारे इलाके के जो एपिफाइटिक ऑर्किड्स है, जो थ्रेटेन कैटेगरी में आ गया है, तो उसको स्टूडेंट्स को लेकर जो होस्टलेस एपिफाइटिक ऑर्किड्स है, जो ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन वो नष्ट होते जा रहे हैं, ध्वंस होते जा रहे हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं और उनको हमारे स्कूल में और विलेजेस में हम इम्प्लांट करते हैं और उसको देखभाल करते हैं 20 ईयर्स से ज्यादा समय से। और हमने एक वेस्ट लैंड और डार्टी लैंड को कन्वर्ट किया बटरफ्लाई गार्डन के रूप में, जहाँ पे लोकल स्पीसीज जो है बटरफ्लाई जो नष्ट होते जा रहे हैं उनको कंजर्वेशन कर रहे हैं नेचुरल तौर पे। हमारा जो लोकल जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो भी ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन, जो अर्बनाइजेशन नष्ट होते जा रहे थे, तो उसको भी हमने स्कूल के सहयोगिता से बच्चों के साथ मिलके, कम्युनिटी के साथ मिलके एक मेडिसिनल गार्डन किया, जिसमें वो संरक्षण कर रहे हैं। हमने बात की चंदेश कुमार भोला शंकर, जो गुजरात से आते हैं। 21 साल से आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को पढ़ाया। बाइक पर मोबाइल स्कूलिंग शुरू किया। आपने सही सुना, बाइक पर मोबाइल स्कूल शुरू किया। मेरा नाम चंद्रेश कुमार भोला शंकर बोरीसागर है। मैं गुजरात स्टेट से बिलोंग करता हूँ। मेरा शिक्षक जीवन की शुरुआत 2003 से और पिछले 21 साल से शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के साथ मैं रूरल एरिया में कार्य करता हूँ। हमारे गुजरात के दरियाई तट पर स्थित अमरेली जिले, जहाँ पर गिर का जंगल है और बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, तो इन बच्चों के एनरोलमेंट, अटेंडेंस, क्वालिटी एजुकेशन और हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कई सारे नवाचार किए। जैसे कि एनरोलमेंट के लिए मैंने मेरी बाइक पर अपनी हरती फरती पाठशाला शुरू की। हरती फरती पाठशाला यानी मोबाइल स्कूलिंग के जरिए सोशल अवेयरनेस का, एजुकेशनल सोशल अवेयरनेस का काम किया। हमारे जो लोकल सॉन्ग्स है उनको मैंने एजुकेशनल सोशल अवेयरनेस के सॉन्ग में परिवर्तित किया और मेरी आवाज में गाकर रिकॉर्ड करके मैंने गली गली घूमकर सोशल अवेयरनेस का काम किया, जिनसे हमारे एनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनरोलमेंट। साथ ही साथ प्रवेश उत्सव को समाज उत्सव बनाया। हमने बात की मधुबनी से आई डॉक्टर मीनाक्षी से, जो बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर देती हैं। आपने कई बाल विवाह रोके हैं। मेरा नाम डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी है। मैं सिद्धगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी में +2 की शिक्षिका हूँ। सरकार की योजना चल रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी को आत्मनिर्भर बनाओ इस दिशा में काम किया है। खासकर बालिकाओं का जो बाल विवाह होता है उस पर मैंने ढेरों काम किए हैं। बहुत सारे बाल विवाह को मैंने अपने स्तर से रोका है और जो
जो भी लड़कियां, जो भी छात्राएं पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब वो नहीं है कि जीवन में वो आत्मनिर्भर नहीं बन सकती है। उनके अंदर जो क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को मैं उभारती हूँ, उनकी कैरियर काउंसलिंग करती हूँ, अपने स्तर से उन छात्राओं को निश्चित रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मैं काम करती हूँ। खासकर स्वरोजगार से रोजगार को कैसे बढ़ावा मिले, इस पे मैं ज्यादा काम की हूँ। मेरी अधिकतर बच्चियां कहीं न कहीं किसी न किसी क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने में लगी हुई हैं। अगर हमारी बेटियां जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी तो निश्चित रूप से वो शोषण का शिकार होंगी, क्योंकि यही एक उसकी कमी है। वो पढ़ लेती हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि मैं जीवन में कुछ कर सकती हूँ। अगर बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं शोषण होने के शिकार से बचेंगी। इसी मुहिम में लगी हूँ मैं। हमने बात की राजस्थान के हुकुम चंद चौधरी से, जो बच्चों को खेल खेल में सिखाने पर जोर देते हैं। वेबसाइट और ऐप के जरिए आप लोगों को शिक्षा देते हैं, जिससे कोविड में बच्चों को काफी फायदा मिला। बच्चों को पढ़ाने के लिए आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग करते हैं। हुकुमचंद चौधरी, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीएसएफ बीकानेर, राजस्थान से। मैंने अपने अध्यापन में आईसीटी का अत्यधिक उपयोग किया है। बच्चों को खेल खेल के माध्यम से सिखाने का बहुत प्रयास किया है। उससे बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं और बड़े ही आनंद से सीखते हैं, जिससे मेरा शिक्षण प्रभावी रहता है और बच्चों के अंदर जो लर्निंग होती है वो भी ज्यादा प्रभावी रहती है। साथ ही मेरे द्वारा कई वेब पोर्टल व वेबसाइट बनाए गए हैं, साथ ऐप बनाए गए हैं जो कोरोना काल में लाखों छात्रों तक पहुंचे हैं, उनको लाभान्वित किया है। उसके अलावा मैंने अपने शिक्षण में खेली होती थी कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर भी बहुत से साइंस प्रोजेक्ट बनाए हैं। हमारे स्कूल में एक ऑटोमेटिक बेल लगी है जो कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर बनी हुई है। बाकी एक एआई आधारित ऑटो रेस्पॉन्स सिस्टम हमने बनाया है। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स हैं जो बच्चों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जिन पे मैंने काम किया है। हमने बात की छत्तीसगढ़ से आई के शारदा से। आपने 2000 से भी ज्यादा ई कंटेंट बनाए। कार्टून और एआई की मदद से बच्चों को सिखाने पर जोर दिया। मैं के शारदा, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा, ब्लॉक इन डिस्ट्रिक्ट दुर्ग, छत्तीसगढ़ की शिक्षिका हूँ। मैंने अपने कक्षा शिक्षण में बहुत सारी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है। 2000 से ज्यादा ई कंटेंट बनाए हैं और कार्टून वीडियोस, ऑडियो बुक्स और जो है एआर टेक्निक का भी मैंने प्रयोग किया है। साथ ही साथ 20 बुक्स का निर्माण किया है। मैंने बहुभाषा को बढ़ावा देने के लिए कुछ बुक्स का निर्माण भी किए हैं, जिसमें हल्बी एक बुक है, जिसमें एक तरफ हल्बी की कहानियां हैं और दूसरी तरफ हिंदी में है। और साथ ही साथ इस बुक में बस्तर का कल्चर भी हमने लिया है। साथ ही साथ मैंने जो नैतिक शिक्षा का सार, ये 50 कहानियों की पुस्तक है, जिसको हिंदी से अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कराया है। और इसके अतिरिक्त जो है मैंने स्टेटों के साथ भी ट्यूनिंग की थी, जिसमें महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और जो है गुजरात के स्कूल के बच्चों के साथ हम लोग कनेक्ट हुए थे। और बच्चों को सीखने और सिखाने की प्रक्रिया मेरे जो है खेल खेल में शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण और डिजिटल टीएलएम, इनका भी प्रयोग मैंने अपनी कक्षा शिक्षण में किया है। हमने बात की भोपाल से आए प्रोफेसर नीलाभ तिवारी से, जो बच्चों को आसानी से संस्कृत भाषा सिखाने के लिए कई नवाचार किए। प्रोफेसर नीलाभ तिवारी, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल परिसर, मध्य प्रदेश। संस्कृत शिक्षा को आईसीटी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ करके विद्यालय स्तर पर और अन्य स्तरों पर कैसे आसानी से बच्चे संस्कृत सीख सकें, इसके लिए शोध के द्वारा हमने एक धात्वानंद एप्लीकेशन का निर्माण किया। अभी हम संधि पर भी एप्लीकेशन बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन बेस्ड गेम है कि छात्र संस्कृत को खेल खेल में सीख सके। अभी तक ये होता है कि बच्चे ज्यादातर मोबाइल में समय बिताते हैं और संस्कृत जैसे विषय से उनकी रुचि, जब रटने की बात आती है तो रुचि दूर होने लगे। तो रटन से दूर होकर के वो खेल के द्वारा व्याकरण और संस्कृत की अन्य बातें सीख सके। हमने बात की केरल से आए शिव प्रसाद से, जिन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ऑडियो बुक बनाई, जो YouTube पर उपलब्ध है। My name Shiva Prasad K. I am teacher of VPIP School Kundurkundu, Palakkad District, Kerala. I have introduced an audio book to help to enrich the reading materials for visually challenged. It was the audio book program and it was uploaded in the YouTube daily. And it is still continuing and it is 932 days. It is past till. उम्मीद है कि इन शिक्षकों की ये प्रेरणादायक कहानियां देश के तमाम शिक्षक और अभिभावकों को प्रेरित करेंगी और हम एक बेहतर समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे सकेंगे। अभी आप सुन रहे थे शिक्षक दिवस पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।